रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र के करहिया मंडी में खाद वितरण का हाल देखकर लगता है जैसे प्रदेश की सरकार और प्रशासन किसानों की पीड़ा से पूरी तरह आंख मूंद चुके हैं। हालात इतने शर्मनाक हैं कि किसानों को अपनी बारी सुरक्षित करने के लिए 24 घंटे पहले से लाइन में लगना पड़ रहा है। महिलाएं भी मजबूरी में शाम से ही लाइन में खड़ी हैं, लेकिन वहाँ न पानी है, न खाने का इंतजाम, न ही सुरक्षा का प्रबंध। यह कैसा कृषि प्रधान राज्य है जहाँ अन्नदाता सम्मान नहीं बल्कि जिल्लत झेल रहा है। किसानों ने बताया कि सुबह 10 बजे से ही लाइन में लगे हैं, जबकि वितरण का समय अगले दिन सुबह 11 बजे का है। महिलाएं रात भर डर के माहौल में बच्चों को घर छोड़कर वहीं बैठी रहती हैं। कई किसान जमीन पर लेटे हैं तो कई अपनी मोटरसाइकिलें लाइन में लगाकर नंबर सुरक्षित कर रहे हैं। यह दृश्य किसी लोकतांत्रिक और किसान हितैषी सरकार के नहीं बल्कि एक असंवेदनशील तंत्र का आईना है। लूट खसोट की स्थिति यह है कि किसानों की जेब तक कट रही है। हजारों रुपए चोरों ने लाइन में लगे लोगों की जेब से पार कर दिए। वहीं पुलिस का आलम यह है कि वे चाय की चुस्कियां लेते खड़े रहते हैं। किसानों पर मारपीट हो जाए, जेब कटाई हो जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। शिकायत करने पर भी कुछ नहीं करते। सवाल उठता है कि आखिर किसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर मंच से किसानों का हितैषी होने का दावा करती है, पर हकीकत यही है कि अन्नदाता को खाद जैसी बुनियादी जरूरत के लिए रात भर लाइन में लगना पड़ता है। किसान कह रहे हैं कि हालात ऐसे ही रहे तो आत्महत्या ही एकमात्र रास्ता बच जाएगा। क्या यही डबल इंजन सरकार का वादा था? किसानों की थाली तक खाद पहुंचाने का दावा करने वाली सरकार को अब जवाब देना होगा। कब तक किसान जिल्लत झेलते रहेंगे और प्रशासन सिर्फ तमाशा देखता रहेगा? आइए आपको सुनाते हैं करहिया मंडी में पहुंचे किसानों का क्या कुछ कहना है। जिसके नाम पर जमीन है खाद उसी को मिलनी है। इस तरीके से अव्यवस्था फैल जाएगी यदि किसी के भी कॉपी में किसी को खाद बंटने लगेगी। हम लोग व्यापारी नहीं है सर, ओरिजिनल किसान है, ये भगवान जानता है। जिसके नाम पर मेरी सगी बहन है, सबको बाहर रहती है। मैं भैया निवेदन ये है कि अब इस तरीके से कहाँ ढूंढते फिरें कौन किसका भाई कौन किसका बहन। मैं मानता के हूं नाम पर देखिए मैं ये खाद जो है किसानों को बंटनी जो किसानी करते हैं, ठीक है? तो जिसके नाम पर खेत है उसी को मैं सर बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं बड़ी सर ये कहा हूँ लाइन में लगे रहते तो मैं गलतदार था। यहाँ कोई रात अभी तक कोई सूची नहीं लगी है सर कि जिसकी कॉपी होगी वही खाद लेगा। अगर यह मुझे जानकारी होती कि मुझे दूसरे के कॉपी में खाद नहीं मिलेगी, मैं कभी रात भर लाइन में नहीं लगता। मच्छर की अगरबत्ती जला के सर यहाँ पार किया हूँ। 5 बजे से हम कल 5 बजे से कल शाम 5 बजे से मेरे साथ किसान बता रहे हैं जिसका कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। धक्का मार के भगाया जा रहा है। हम आत्महत्या कर लेंगे अगर ऐसी, क्योंकि अगर यहाँ सूची टगी होती सर तो मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार था। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये चीज का ज्ञान है कि जो सूची गाइडलाइन है अगर उसकी सूची टगी है तो अगर सूची नहीं टगी है। से आए हैं? मैं भी से आया हूँ सर। कब आए थे? कल शाम 5 बजे आया हूँ सर। भूखे प्यासे मेरा लड़का कहाँ गया? जयंत तिवारी शाहपुर से। कितने किलोमीटर दूर है जहाँ खाद लेने आए हैं? यहाँ से करीब 32 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर दूर से आए हैं। मैं अभी लास्ट टाइम आया था 4 दिन पहले, जब डीएपी की यहाँ मैं सुबह 4 बजे का लगा हुआ था। शाम को 7 बजे घर गया हूँ। खाना एक बूंद ना पानी मिला है ना मैं खाना खाया था। और शाम को जब घर गया हूँ मेरी खुद की तबीयत खराब। 16 एकड़ 16 एकड़ का काश्तकार हूँ। खाद चाहिए आपको? मेरे को कम से कम 20 बोरी खाद चाहिए। तो कब से नहीं मिल रही आपको? मेरे को ना डीएपी मिली है, एक बोरी नहीं मिली है। मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हुआ था, मेरे को यहाँ एक बोरी डीएपी नहीं मिली है। और उसी दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 30,000 रुपये एक इंसान का गया, 1300 एक इंसान की चोरी हुई है, एक इंसान का हाफ मर्डर हुआ है। आपको ना पता होगा, मैं बता रहा हूँ, हाफ मर्डर मेरे आंखों के देखते हुए उसका सिर पत्थरों से कूचा गया है। और यही पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़े होकर चाय पी रही थी। कौन था वो जिसके साथ ऐसा घटना? मुझे ये नहीं पता वो कौन था, कौन उसको मारा है, कौन था, कहाँ का। चुरहटा पुलिस थी। यहाँ पर 7 पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए थे, उनके सामने मारा गया था। हम लोग बोले भी थे सर वो पत्थर से सिर्फ कूचा जा रहा है। क्यों मारा गया? बस वही लाइन के लगने के चक्कर में कि तुम मेरे नंबर में क्यों लगे हुए हो। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस चाय पी रही थी, मैं अपने आंखों से देखा हुआ हूँ।
मेरे पास कोई वीडियो या फोटो नहीं है, पर मैं अपने आंखों से देखा हुआ हूँ। और यहाँ पर वो इंसान जो लेटा हुआ है चेक शर्ट पे, उसने तक देखा है। क्या नाम होगा? मेरा नाम भारतेंद्र तिवारी। और यूरिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं आज मतलब शाम को 7 बजे का लगा हुआ हूँ। मेरे से पहले 80 लोग लगे हुए। मेरा एक क्वेश्चन है, गाड़ी में भराने के लिए यूरिया मिल रही है? टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स में जितनी भी अब टाटा मोटर्स की गाड़ी आ रही है उसमें यूरिया कहाँ से आ रही है? सेम फॉर्मूला, सेम जितने भी केमिकल यूज किए जा रहे हैं सेम वही यूज करते हैं ना, सिर्फ लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में। और पीछे जाइए, मैं बता रहा हूँ, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में। यूरिया किस फॉर्म में आती है? सॉलिड फॉर्म में आ रही है ना। सेम फॉर्मूला यूज किया जा रहा है ना। गाड़ियों में भरवाने के लिए यूरिया कहाँ से सरकार दे रही है? क्या क्या मिल रहा है? यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए, अभी लास्ट टाइम आज से 3-4 दिन पहले डीएपी मिल रही थी, ठीक। आज ये खबर पता चली, अभी ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ यूरिया आ गई है, किसी को ये नहीं पता है। सिर्फ ये अफवाह है कि हाँ यहाँ 3 गाड़ी यूरिया आई है। आप देख सकते हैं, ना होंगे तो कम से कम यहाँ 500 से ऊपर की पब्लिक लगी हुई है। पुलिस का कोई समर्थन नहीं। 100 सीधी बात बताऊं, मैं सुबह 4 बजे का लगा हुआ तो मेरे नंबर पे कम से कम 20 लोग हुई। मैं मेरे आंखों के देखते हुए कम से कम 4 लोगों की जेब कटी है। भैया कहाँ गए? वो खड़े हुए, उनसे पूछे। आवेदन भी दिया गया चौराहा थाना में। अब ये मुझे नहीं पता आवेदन दिया गया है नहीं दिया गया है, पर 30,000 रुपए मेरे आंखों के देखते हुए किसी का चोरी हुआ है, 1300 रुपए चोरी हुआ, 800 रुपए चोरी। पुलिस प्रशासन, सर बुरा मत मानेगा, आप भी पुलिस में हैं, यहाँ पर आप ही के टीम कर्मी, मैं जो है 100 सीधी बात बोलूंगा, चाय पी रहे थे सर के, यही चौराहा थाना से सर होंगे अगर, तो इन्हीं के कम से कम 7 से 8 पुलिस वाले खड़े थे सर, ठीक। चाय पी रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब उनको बुलाया गया कि उसको मर्डर हो रहा है तो पुलिस वाले क्यों नहीं आए? किसने किसको पूछना? लोकल पब्लिक ने, लोकल किसान ने किसी एक दूसरे किसान को खत्म कर दिया। 100 सीधी बात बताऊं आप। मर गया कि कैसा हुआ जी, उसका क्या मरा है जिंदा है हमें नहीं पता, क्योंकि मेरा नाम भारतेंद्र तिवारी है। घटना कब की है? घटना आज से 3 दिन पहले, जिस दिन डीएपी का यहाँ रैक लगा हुआ था, ऐसा सुनने में आया था, और कुछ लोगों को डीएपी मिली थी। मैं बताऊं, लाइन में तुम भी लगे थे? लाइन में सुबह 4 बजे का लगा हुआ था, मेरा नंबर नहीं आया था। यही पुलिस प्रशासन को मैं अपने चीख चीख के बोल रहा था, सर मेरे नंबर पे कोई और खाद ले रहा है, तो ये झगमरा रहे थे वहाँ। हाँ, ये बताइए, आप झगमरा रहे थे मेरे नंबर पे, क्यों किसी को आके ये व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे थे? जब वहां पर एक काउंटर है ना, काउंटर एक है या 2 काउंटर हैं, ठीक, 2 काउंटर में 12 लाइनें कैसे लग रही हैं? पुलिस वाले काहे के लिए खड़े रहते हैं? क्या नाम है भैया आपका? प्रतीक शुक्ला। कब ये घटना हुई? कोई ये घटना? गुरुवार को हुई थी। क्या हुआ? वो भैया एक थे, चौरा के हैं, शायद ये बता रहे थे चौरा के हैं, उनका जेब कट गया था। उनकी जेब में बोले हमारे 30,000 रुपये था, और उनकी बाइक भी साथ में थी। क्या किस लिए आए थे वो खाद लेने आए थे डीएपी, और उनका बेचारे का पैसा कट लिया, यहाँ कट गया, जेब कट गया। यहाँ पे कौन सी पुलिस रहती है? पुलिस यहाँ 2-3 लोग थे, आप पहचानते नहीं हैं? कौन थाना क्षेत्र में रहती ये है? चौराहा है यहाँ। चौराहा। यहाँ पे पुलिस नहीं थी क्या? नहीं, पुलिस थी। हाँ, तब भी कट गया। वो पुलिस इधर साइड में थी, और हाँ वो उधर कट गया दूसरी लाइन में। क्या उन्होंने पुलिस से शिकायत की? शिकायत की है ना, 100 नंबर भी आई थी। कि पुलिस ने क्या किया? अब वो तो कार्रवाई वो बताइए क्या हुआ, हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है। अपन खाद लिए फिर चले गए, पर वो बेचारी वो रो रही थी, उनकी वाइफ जो थी बहुत परेशान थी, और शायद कोई मिला भी था पर भाग गया था, वो मिला नहीं। तो महिला का नाम था? महिला का नाम तो नहीं पता है, बस जानकारी है कि वो शायद वो चौरा के हैं। ये आप चौरा है। घटना आपके सामने हुई? हाँ, सामने घटना हुई है। हाँ। सामने घटना हम लोगों की, और हम लोग लाइन पे लगे थे, और दूसरे लाइन में पीछे लगे थे, उनका 30,000 रुपये कट गए। पुलिस व्यवस्था कोई नहीं है यहाँ पे? नहीं, पुलिस व्यवस्था थी, ये भी नहीं बोलेंगे नहीं थी, पुलिस व्यवस्था थी। क्या मतलब कि पुलिस व्यवस्था जब जेब कट गया? अब ये तो हम क्या बता दे। हाँ बताइए। नाम प्रदीप द्विवेदी। कहाँ से हैं भैया? खड्डा से आए हैं। क्या यहाँ स्थिति? अरे ये खाद की स्थिति तो बनी है, महीनों से चल रही है, हम लोग परेशान है, खेती विहीन हो गए सब। मान लीजिए यहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था? कोई सुरक्षा नहीं। देखिए, पुलिस एक बार आई 5 मिनट के लिए और अपनी चली गई घर। मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना हो जाती हो गए, मर जाएंगे। जिम्मेदार कौन होगा? मर जाएंगे, हो गए, हम लोग क्या करें किसान लोग? भाई महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को अब लेकर वहाँ बैठी हुई हैं। 5-5 साल के बच्चे लिए हैं महिला, बेचारी वहाँ बैठी हैं, चाहे कोई काट ले, कुछ हो जाए। अभी लाइट आई है 11-12 बजे यहाँ मंडी इतनी में। भीड़ भाड़ है, वो बच्चे भीड़ यहाँ कम से कम 2000 है, कम से कम नहीं तो 200 तो महिला हैं। इस भीड़ भाड़ में वो छोटे छोटे बड़े इतने परेशान हैं हम लोग कि क्या करें सर।
अब कुछ हम लोगों के सामने नहीं है, ये सरकार अब क्या करें, ये बोलती मोटरसाइकिल है की लाइन लगी हुई है, यहाँ तो हजारों 2000 आदमी हैं। यहाँ पूरा क्यों लगी है लाइन? गाड़ी की लाइन ये खाद के लिए लगी है सर, बैठे हैं बेचारे, क्या करें, मजबूर हैं। इनको भय होगा कि मेरे में मोटरसाइकिल चोरी न हो, इसलिए लगाए हैं लाइन हाँ वही लगे हैं, सामने बैठे हैं सर, कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी न हो जाए। क्या किया जाए सर, हम लोग तो मजबूर हैं। मोटरसाइकिल भी ताके और लाइन में लगाए हैं। लाइन में भी लगे हैं माने सर। सुरक्षा ना व्यवस्था, यहाँ बताइए पानी है, हम लोग पानी कम से कम 2 बजे से यहाँ लाइन में लगे हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या है यहाँ? कुछ नहीं है, एक पैसे की नहीं सर, देख लीजिए एक भी पुलिस यहाँ नहीं है कोई, बस आएगी 2 मिनट चली जाएगी, कोई मतलब नहीं कितने है। दिन क्या से करें? लाइन में लगे हुए हैं आप लोग? अरे हम लोग तो महीनों हो गया, बस आएंगे और जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस हो गए सर, सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं? कुछ नहीं, बस होगा आज आएगी पुलिस 2 मिनट के लिए और फिर चली जाएगी, कुछ व्यवस्था सर। नाम क्या है आपका? प्रदीप द्विवेदी, कहाँ से हैं भैया? ग्राम खड्डा से। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 20-25 किलोमीटर है सर। 25 किलोमीटर से आप महीनों से लाइन लगाए हैं? बस हो गए, आते हैं सर, इतनी भीड़ में। कौन कौन सी खाद चाहिए थी आपको? एक अरे महीना लग DAP भी सर नहीं मिली आज तक हमको, यूरिया तो मिली ही नहीं। गया। तो इससे खेती भी प्रभावित हो रही क्या है? करें सर, हम लोग अब क्या करेंगे, वही भर तो साधन है हमारे पास, माने अन्नदाता किसान इतना बस परेशान हो है। गया, कुछ कोई नहीं है सुरक्षा सर, व्यवस्था अब क्या करेंगे हम लोग, अब मर जाएंगे बस ऐसे। जी क्या नाम भैया आपका? विजय तिवारी। कहाँ से हैं आप? हमारा चौरा गांव है, कितनी दूर से यहाँ हैं आप? यहाँ से करीब 22 किलोमीटर दूर है। कब से आ रहे हैं? हम करीब आज 15 दिन से आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? खाद के लिए आ रहे हैं। कौन सी खाद चाहिए आपको? हमें DAP भी चाहिए, यूरिया भी चाहिए, न तो DAP मिल पा रही है न तो यूरिया ही मिल पा रही है। नहीं, तो अभी प्रशासन कहना है कि रैक उतरी है यहाँ, फिर भी क्यों नहीं मिल पा रही है? जी हाँ, रैक उतरी है, प्रशासन के हिसाब से उतरी है, लेकिन खाद बनियों के यहाँ मिल जाती है। यूरिया खाद 700 रुपये में बनिया बेच रहे हैं, और यहाँ आते हो तो यहाँ किसानों को कोई खाद नहीं, पर बनिया के यहाँ खाद कहाँ से चली जाती है? DAP किस रेट में बेच रहे हैं? DAP 1700 रुपये, 1600-1700 रुपये, और यूरिया 700 रुपये, 500, 650 रुपये किसान मजबूरी में ले रहा है। क्या मानना है आपका कि यहाँ से कहीं न कहीं कालाबाजारी हो रही? भरपूर कालाबाजारी हो रही है। अभी यहाँ 5-6 टेम्पू लगे थे रात में। यहाँ सामने गेट पे पब्लिक जनता खड़ी होती है, पीछे गेट से माल पार हो जाता है। हम कहते हैं कि जब रैक से माल उतरता है ट्रकों में, या तो सोसाइटी में जाए, सोसाइटी वाले कहते हैं हमारे पास नहीं आया, यहाँ आते हैं तो यहाँ गोदाम में वाले कहते हैं हमारे यहाँ भी नहीं है, तो आखिर खाद जाती कहाँ? अब वही खाद बनिया के यहाँ क्यों मिल जाती है 700 रुपये में? यहाँ पुलिस प्रशासन का पहरा लगा हुआ है, इसके बाद भी ऐसा हो रहा है क्या? जी, इसके बाद पुलिस प्रशासन का कोई पहरा नहीं है, इसलिए कि यहाँ लोग आते हैं, जो दारू सारू पी के आते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई 200 बोरी लेके चला जाता है, कोई 100 बोरी लेके चला, कोई 50। पुलिस यहाँ पे लगी है, एक भी पुलिस दिख रही है आपको? एक भी नहीं। 20-20 कभी आती है, नहीं आती है, नहीं एक मिनट, पुलिस विभाग आता है बीच बीच में, पर उनके आने न आने से कोई मतलब नहीं। यहाँ लोगों के जेब कट जाते हैं, पुलिस विभाग से लोग कहते हैं। अभी परसों के दिन हम लोग आए थे, DAP खाद बट रही थी, तो एक हमारे गांव के लड़के का उसका 30,000 रुपए का जेब काट लिया। हाँ, और उसने उसकी FIR करवाई चौराहा थाने में जाके, कोई सुनवाई नहीं, कोई मतलब। पुलिस ने चौराहा थाना पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं। जेब कट गया? जेब कट गया उसका, FIR नहीं हुआ? अब FIR उसने रिपोर्ट करा है, पर कोई मतलब नहीं, सुरक्षा व्यवस्था कोई बिल्कुल नहीं। अब देखिए, आप यहाँ सामने देखो गाड़ियाँ, क्या है सुरक्षा व्यवस्था, क्या है? सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं है, ना पीने की पानी की व्यवस्था, कोई आदमी मरे चाहे जिंदा बचे, कोई मतलब, कोई किसी का जेब काट ले। जैसे लाइन में लगे हैं, किसान आए हैं, पैसे लेकर आते हैं यहाँ, जेब कट जाते हैं, तो क्या पुलिस व्यवस्था बना रही है? कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। व्यवस्था ये है कि साधारण किसान को 2 डंडे और उन्हीं को। हमारा राजा सिंह नाम है। आप कैसे लाइन में लगे हुए हैं? आज किसके लिए लगे हुए हैं? खाद के दाने। कब से लगे? 10 बजे से। इसके पहले की खाद आपको मिली यहाँ से? नहीं मिली, कोई खाद नहीं कब मिली। से नहीं मिली आपको खाद यहाँ से? उसमें अभी नहीं मिली खाद। इस सीजन में आपको खाद मिली ही नहीं? नहीं मिली। कौन सी खाद नहीं मिली? नहीं यूरिया नहीं, DAP कोई नहीं मिली है। खाद मिली ही नहीं? नहीं मिली। क्या कहना है आपका? हमारा कहना है कि खाद मिलना चाहिए, किसान परेशान है। जब नहीं मिल रही खाद आपको यहाँ से, तो फिर भी लाइन लगाए हैं आप? अब लगे हैं लाइन में, आप संघर्ष कर रहे हैं, न मिले की उम्मीद में सब जिंदा है कि उम्मीद में जिंदा है आदमी। खाद नहीं मिलेगी तो खेत का और किसानी क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। क्या नाम है आपका? राजा सिंह। कहाँ से हैं आप? मरहा। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर से लगातार प्रयास कर रहे हैं आप? जी। फिर भी नहीं मिल रही। कितनी बार आ चुके हैं? 10 बार 15 बार आ चुके हैं यहाँ। कुछ खाद नहीं मिल पाई? नहीं मिल पाई।
क्या मांग है आपकी शासन और प्रशासन से? प्रशासन से खाद किसानों को मिलना चाहिए, हर किसानों को है। अब आदमी हर किसान परेशान है, इस समय धान का सीजन चल रहा है, बताइए। यहाँ खान पान की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। पानी की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। रहने और बैठने की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, आदमी भाग रहा है। और क्या कुछ किसी भी तरह से सुरक्षा व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था है कोई? कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। पुलिस प्रशासन यहाँ आता है? पुलिस प्रशासन आता है, चला जाता है, आकर देख के चला जाता है। जी सर, ये करहिया मंडी है, यहाँ पर आज किसानों की लाइन लगी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं आपके? करहिया मंडी में कल खाद का वितरण होना है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तो लगा हुआ है। कल वितरण होना है लोगों, लेकिन किसानों ने अभी से लाइन लगाना शुरू कर दी है, जो शांतिपूर्वक अभी लाइन लगाए हुए हैं और सुबह वितरण होगा और व्यवस्था बनाई जाएगी। किसानों का कहना है कि हम 3 दिन से लाइन लगे हुए हैं, 3 दिन से लाइन लगे हुए हैं। ट्रैक आया है, समाचार के माध्यम से वो जानकारी मिली है और उनके चोरियां भी हुए हैं, जेब कट भी हुआ है। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था बनी है? सुरक्षा व्यवस्था तो बनाई गई है। ये जो रैक आए हैं, 3 गाड़ियां आई हैं, करीब 1500 बोरियां हैं, खाद आया हुआ है और किसानों ने आज से शाम से ही लाइन लगाई है और चोरी और जेब कटी की घटना के संबंध में कोई प्रकाश में नहीं आई है। पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। किसानों का कहना है कि हम चुरहाटा थाना अंतर्गत गए, घटनाएं हुई, हमारी जेब कटी हुई, कई वो असुरक्षा हुई, लेकिन मेरा कोई ध्यान नहीं दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। इस बात के हमें कोई संज्ञान नहीं है और इस प्रकार की घटना हुई है तो उसमें कार्रवाई होगी। आप गश्त में हैं आज, आप क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति ठीक है, सामान्य है। खाद के लिए किसान परेशान है। ये लगभग 1000-1500 के आसपास तो अभी किसान होगा, महिलाएं भी हैं। कई घटनाएं, दुर्घटनाएं यहाँ पर पत्थरबाजी हो चुकी है, किसानों को आपस में विवाद हो चुका है, सुरक्षा व्यवस्था नेस्तनाबूद है, ऐसा किसानों का कहना है। सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे, लगी हुई नहीं, व्यवस्था तो लगी हुई है। अब वही पथराव की घटना हुई है, कहना है सुरक्षा व्यवस्था एक भी नहीं है। नहीं हम लोग तो खड़े हैं, आप देख ही रहे हैं। अभी आप खड़े हैं 10 मिनट के लिए? नहीं आएंगे, बाकी बल अभी FR भी आएगी, कोई दूसरे काम से लगी हुई है, बल आएगा, कंटिन्यू रहेगा। राजस्व विभाग वाले भी आएंगे, पुलिस तो लगी हुई है कंटिन्यू।